अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक भी दें। मेरे साथ इस वक्त अमानत गिशकोरी भाई मौजूद हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत गहराई से कवर करते हैं। अमानत भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वकास साहब, ठीक है। आपने इतना लंबा चौड़ा तारुफ करवाया है। नहीं, पिछला हफ्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजरा है वो तो बहुत ही क्या कहते हैं, तहलका खेज था, हंगामा खेज था। बिल्कुल। पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते आप यानी इसी हफ्ते की बात कर रहे हैं जो इख्तिताम हुआ है, जिसका कल जुमे को यानी जुमे तक अदालती हफ्ता होता है। हफ्ता इतवार को सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो उसमें सबसे बड़ा जो था वो एक मसला था जिसमें हमारे जो उलमाए कराम हैं उनकी जानिब से बयानात आ रहे थे और पूरी जितने भी मुसलमान जिस भी फ़िक्के से हैं, मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें एक तशवीश पाई जाती थी कि एक फ़ैसला आया था, तो उस फ़ैसले में कुछ हवालाजात दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो वो उनका जो तासुर था वो गलत जा रहा था। हालांकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने इसकी वजाहत पहले भी की थी और दोबारा उन्होंने ये केस भी लगाया और उन्होंने ये चीज़ वाज़े की और तमाम उलमा जिसमें मौलाना फजल रहमान भी थे और मुफ्ती तकी उस्मानी, इसके अलावा जितने भी नामवर उलमा हैं पाकिस्तान के, वो भी पेश हुए, उनको भी दावत दी गई थी। और उसमें जो मामला आ रहा था कि ज़मानत के केस में कुछ ऐसे हवालाजात दिए गए हैं जिससे मज़हबी इंतशार फैलने का ख़दशा था, तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने ऐसे तरीके से उसको देखा और उलमाए कराम ने भी अपनी आरा दी और मुख्तलिफ़ उलमा की जब आरा सामने आई तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने इत्तफ़ाक़ किया और उनकी जानिब से कहा गया कि इंसान से ख़ता हो सकती है और उनका ये मतलब नहीं था कि किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करना। तो वो मामला क्लियर हो गया और ऐसे तरीके से, और उसका जो तहरीरी फ़ैसला था वो भी जारी हो चुका है और इस हवाले से जो कुछ एहतजाज भी किए गए डी चौक में, तो वो भी सारा मामला ऐसे तरीके से अंजाम दिया। चीफ जस्टिस ने भी और उलमा का भी इसमें अहम किरदार है। अब अदालत जो है वो दबाव से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, या अभी भी तहरीक इंसाफ, या हम कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी दबाव में हो? नहीं, उसमें अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है दबाव जजेस पे है, क्योंकि अभी जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, अभी जितने भी केसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पेंडिंग है वो तफसीली फ़ैसला आना है कि पीटीआई को जो 80 सीटें थीं एमएनएज़ की मखसूस नशिस्तें, वो देनी है या नहीं देनी, और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये कहा कि ये उनकी बनती हैं, उनको दे दिया जाए। लेकिन उसमें कुछ मसाइल सामने आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस पे एतराज़ात उठाए गए और नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई। हुकूमत ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की नून लीग की जानिब से। मखसूस नशिस्तों वाला अभी मामला लटका हुआ है। बिल्कुल ऐसा है, उस पर तफसीली फ़ैसला आना है। और जैसे मसूद अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, जिन्होंने इसके बाद चीफ जस्टिस भी बनना है, तो उस हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि वो बनेंगे चीफ जस्टिस, नहीं बनेंगे, हुकूमत कोई कानून साजी कर देगी। तो अगले हफ्ते यानी मंडे के बाद 28 तारीख को मेरे ख्याल में अब हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया, तो उसमें कानून साजी भी करने जा रहे हैं। अदालती उमूर के हवाले से भी कुछ कानून साजी की खबरें हैं, तो क्या पैकेज आ रहा है? कोई कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रही है, जजेस के हवाले से हो रही है? बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं और लेकिन एक चीज़ है कि अदालत के हवाले से अगर कोई भी चीज़ करनी है तो वो आइनी तरमीम से होगी। अगर इन केस जो बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस को वो तोसी देने लगे हैं काज़ी फ़ैज़ ईसा को, या जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाना, और जो पहले सीनियर जजेस हैं 5 सीनियर, उनमें से कोई एक सीनियर जज जो है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी बातें चल रही हैं कि जैसे मंसूर अली शाह को चीफ़ बना दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो लिमिटेड हो जाएगा और एक नई अदालत कायम की जाएगी, तो उसको आप आइनी अदालत कह दें। तो वो चीफ जस्टिस साहब की बातें भी हो रही हैं कि काज़ी फ़ायज़ साहब को 3 साल के लिए उसका हेड बना दिया जाएगा, उसको समझ लें तो चीफ सुप्रीम जस्टिस। कोर्ट के कोई पैरेलल एक अदालत आ ऐसा जाए? ही है, ऐसा ही। और ये मिनिस्टर की जानिब से बातें भी की गई थी और हुकूमती कुछ वज़रा ने भी ये बातें की थी कि इस चीज़ पे हम सोच रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट पे बोझ ज़्यादा है, पेंडिंग केसेस ज़्यादा हैं, तो हर मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो इससे बचने के लिए, बोझ कम करने के लिए तो एक नई अदालत बनाना चाहते हैं।
तो वो भी बातें हैं, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ हो सकता है। अब जॉइंट सेशन बुलाया गया है कि हुकूमत कानून साजी तो कर सकती है, ज़ाहिर सी बात है, जो उससे हो सकती है, जो मुमकिन है, लेकिन आइनी तरमीम के लिए जो आपको नंबर्स चाहिए वो हुकूमत के पास नहीं है, क्योंकि रिज़र्व सीटों का फ़ैसला नहीं आया अभी तक। हो सकता है कुछ भी, अब अंदरूनी आप मामला आप बेहतर जानते हैं पार्लियामेंट के, और ये कि अगर मौलाना साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाकात की है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो कोई ऐसी कानून साजी हो रही है जो कि पीटीआई के अगेंस्ट जा सकती है, ताकि मखसूस नशिस्तों का एक तो जो मामला है उसको, एक तो वैसे वो एक्ट जो है वो बन चुका है। बिल्कुल, इलेक्शन तरमीमी एक्ट हाँ। बन चुका है और उसके अंदर ये कहा गया है कि आज़ाद जो अरकान होंगे वो आज़ाद ही रहेंगे। अगर वो जब लिस्टें जमा कराने का वक्त होता है इलेक्शन कमीशन में, टाइम पे लिस्टें जमा नहीं होती या पार्टी एफिलिएशन नहीं दी जाती, सर्टिफिकेट नहीं जमा होते, तो आज़ाद तस्वर होंगे और आज़ाद को मखसूस नशीसें नहीं दी जाती, तो जो दीगर जमातें होंगी उनको मखसूस नशीसें दे दी जाएंगी। ये नया जो एक्ट बना है इलेक्शन तरमीमी एक्ट, उसमें है। लेकिन वो भी चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, अभी मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन उसके खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, पीटीआई ने भी की हैं और दीगर वकला की जानिब से भी दायर की जा चुकी हैं। तो लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह का कोई पैकेज लाना मुश्किल होगा, और ये ख़बरें भी चल रही हैं कि पीटीआई के साथ हुकूमत के कोई मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, और पीटीआई को जो मखसूस इमरान नशिस्तों के खान। हवाले से हाँ। कि सॉरी आप भी बात कर कि अगर वो इस पॉइंट पे भी बात हो रही है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन पे कि पीटीआई कानून साजी में हुकूमत का साथ देगी, और वो किस तरह साथ देगी, क्या उनकी कुछ शराइत होंगी, ये अब अंदर की बातें अभी पीटीआई में तक। तो अब धड़ेबंदी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। एक ऐसा ग्रुप है जो कि इमरान खान। अलीमा खान हाँ। और आज बुशरा एक बीबी का ऑडियो भी आई है। अलग अलग हो रही हैं, और अलीमा खान जो हैं वो जो एक ग्रुप जिनका कहा जा रहा है कि जो बुशरा बीबी का ग्रुप है, जिसमें वो कला भी हैं, उनके अपने लीडर्स भी हैं, तो वो उसके कहने पे कर रहे हैं, और इमरान खान को उस हवाले से कुछ मालूम नहीं होता और बाहर आके बयानात दूसरे जारी कर दिए जाते हैं। और अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि खान साहब को लूप में नहीं लिया जाता, और ये जो लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, और ये पार्टी के अंदर धड़ेबंदी कर रहे हैं और गलत फैसले करवा रहे हैं, आवाम को मुतनफ़िर कर रहे हैं। जो जलसा था उस पे भी उन्होंने बड़ा सख्त बयान जारी किया था कि आज़म सवाती सुबह कैसे मिलने गया 7 बजे अडियाला वैसे जेल ये में। हैरान कुन बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि एक टाइम होता है आपका ना मुलाकात का भी, और इमरान खान साहब से भी ये सवाल किया गया, तो उनका ये कहना था कि इस बात को छोड़ दें, रहने दें, तो उन्होंने भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ये ज़रूर कहा उन्होंने कि इंतशार का ख़तरा था और 9 मई जैसा वाक़या हो सकता था, तो पीटीआई को इसका नुकसान होना था, क्योंकि उसी दिन जो अहमदियों का आपने बताया वो जो केस था उसमें एहतजाज चल रहा था, लब्बैक वाले एहतजाज। तहरीक लब्बैक थे, जेयूआई के थे, मुख्तलिफ मजहबी जो जमातें हैं उनके जो कारकुनान हैं वो डी चौक में मौजूद थे, और उन्होंने ऐलान कर रखा था एहतजाज का। तो उसमें ये खदशा था कि कोई वाक़या रूनुमा हो जाए जिससे पीटीआई को मज़ीद लेकिन एक नुकसान चीज़ हो। तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि पीटीआई के अंदर ग्रुपबाजी जो है वो अब उरूज पर पहुंच चुकी है। अब वाज़ेह हो चुकी है, पहले भी थी। एक एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है और दूसरा भी एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप कह सकते हैं कि, लेकिन वो किसी और जगह पर है, इमरान खान के साथ है, पता नहीं या नहीं है। नहीं, उनको भी और पता है। इमरान खान भी तो खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा तो फौज से करूंगा, हाँ, फौज के मैं अलावा। तो इसका सियासी मतलब है से वो नहीं करूँगा सियासत। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो मर्जी आता है उसी तरह कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है, और उनको भी पता है खान साहब को हमारे सिस्टम का, बदकिस्मती से कि हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि सियासतदान जो हैं उनके फ़ैसले हों भी, तो वो फ़ाइनल जो फ़ैसला होता है वो सियासतदान आपस में कभी भी बैठ के इन्होंने नहीं किया, वो ऊपर से कहीं और से होते हैं। और खान साहब को भी पता है, और जो बंदे जो ग्रुपिंग की बात है, ग्रुपिंग है, और मेरे ख़्याल में खान साहब को भी पता है, और वो भी पैगाम रसानी के लिए उन्होंने बंदे रखे हैं कि मेरे तक भी ख़बरें पहुँचती रहें, क्योंकि कोई भी बात होती है वो पहले उन तक पहुँच जाती है। तो ये सिर्फ़ उन्हीं के बंदे पहुँचा सकते हैं जो बाखबर। अच्छा, हुकूमत जो है नून लीग की वो भी इस वक्त डरी हुई है। एक सेनेटर जो कि वज़ीर भी हैं, वो, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो खुद मुझसे पूछने लगे कि आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। अब मैंने उन्हें कहा हम तो आपके साथ कुछ नहीं करना चाह रहे, जो जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। तो तो ये गैर यकीनी सी सूरत हाल है, हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है, वो तो जब से पहले दिन से ही हुकूमत संभाली है नून लीग ने, तो वो खुशी से नहीं बैठे। अब मुख्तलिफ बातें चली कि उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस थे, नैब में केसेस चल रहे थे, तो उनको ये धमकी दी गई कि अगर हुकूमत में ना आए तो वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। और नून लीग के जो सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त काम चुक के रखे हुए हैं। चीफ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जहाँ भी खड़े होते हैं तो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। उनको बिल्कुल एक दफ़ा कहते हैं कि हम एक यक जान दो कालिब की तरह काम कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ 19 घंटे काम कर रहे हैं। उनकी जो भतीजी हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वो 16 घंटे काम करती हैं। और इसके बावजूद 19 घंटे काम करना, 16 घंटे काम करना, दिन रात काम करना, पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर दूसरा बंदा क्या, हर बंदा इस मुल्क में रहना ही पसंद नहीं करता। जिसका दिल करता है, जिसको मौका मिलता है, वो इस मुल्क को छोड़ कर जाना चाहता है। तो अगर 19-20 घंटे काम करने हैं तो कम से कम इन लोगों को रोक लें, कोई पाकिस्तान की हालत बेहतर कर लें, कोई हमारे हालात बेहतर कर दें, कोई किसी गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर कर लें। तो आज के लिए इतना ही अमानत भाई, अगले हफ्ते फिर बैठेंगे। थैंक यू।